रऊफ़ हूँ मैं, और एमरे रियल एस्टेट है मेरी एम्पोरियम के पास। अब लॉकडाउन का तो इतना ज़्यादा नुकसान है हमारी मार्केट, स्पेशली जो रियल एस्टेट की है, तो बहुत ताख़ीर से खुलते हैं हम लोग। सहपहर में कहीं 3 बजे 2 बजे बैठते हैं लोग, ऑफिस से फारिग होते हैं, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, इन्वेंट्री, तो निकलते हैं 8 बजे। तो वो बहुत कम वक्त होता है। अगर वो 8 बजे मार्केट बंद हो रही है तो मैंने देखा है अपनी सराउंडिंग में सारे लोगों के अखराजात ज़ाहिर है, रेंटल्स के होते हैं, उनके बिजली के ये होते हैं, यूटिलिटी के बिल्स हैं डिफरेंट, और वो हैं भी ऊपर से इतने ज़्यादा। एक्सपेंडिचर तो इतना ज़्यादा हाई हो गया है क्योंकि हमारे रीजन में इतनी अनस्टेबिलिटी है ईरान वॉर की वजह से, जैसे कि आप कहने में पूछ रहे थे कि उसके इतने ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स हैं। ऊपर से हमें एक तो ये पेट्रोल महंगा कर दिया गया, पेट्रोल चले महंगा है, आप मार्केट जल्दी बंद करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें 10 बजे तक तो बैठने की इजाज़त दी जाए। सारे लोग बाहर लेट निकलते हैं तो शायद बेहतरी आ सकती है मार्केट में कुछ। और दूसरा ये जंग के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, और हमें बिल्कुल उनका एहसास होना चाहिए। हमें बतौर मुस्लिम भी तकलीफ़ और दर्द होना चाहिए, और उसमें ज़ाहिर है हमारी हुकूमत और लोग पॉजिटिव रोल अदा करने की अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकता और ना चलना चाहिए। उसी में सारे इस खित्ते की भलाई है और हमारी भलाई। जोहर टाउन जहाँ हम बैठे हैं, ये तो एक सैचुरेटेड मार्केट है, यहाँ कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ना नए नए कोई प्लॉट्स हैं। अब यहाँ की प्राइसेस तो बिल्कुल आसमान को छू रही हैं। ये ऑप्टिमम लेवल पे यहाँ की मार्केट तो जा चुकी है। यहाँ से कुछ ऐसा रस नहीं निकाला जा सकता जैसे नई सोसाइटीज़ में आप काम करते हैं, कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, नए ब्लॉक्स लॉन्च हो रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें। अलबत्ता ये सेंटर है लाहौर का जोहर टाउन, तो यहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा है, 5 स्टार मॉल भी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी बाहर बहुत हाई वैल्यू है यहाँ पे प्रॉपर्टी के। इस वक्त जंग के जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया को उन्होंने अपने लपेट में लिया हुआ है, तो इसमें जो कहा जा रहा है पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और जंग ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें वो हो रही हैं, तो मैं इसको सराहता हूँ। और सारी आपके दोस्तों से, तमाम दुनिया के मुसलमानों से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि वो दुआ करें, अल्लाह ताला ये जंग के मुसीबत के हालात को हमसे टाल दे और अल्लाह पाक अमन के हालात जो है हमारी तरफ और आगे कर दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। मेरा नाम मलक ज़मा है, अल इस्लाम स्टेट है मेरी। तो लॉकडाउन से आप यही बात करना चाह रहे हैं कि भजन कारोबार तो बिल्कुल दबाव कार हुए हुए हैं, किसी का कोई काम नहीं है। लॉकडाउन से मतलब टाइमिंग आपको पता है, अक्सर लोग ऑफिस वाले, किसी को 8 बजे छुट्टी होती है, किसी को 7 बजे होती है, उनको आते 8 बजते हैं, कुछ ग्राहक 8 बजे आते हैं, हम 9 बजे तक ऑफिस बैठते हैं। उसकी वजह से फिर हम 8 बजे दफ्तर अपना बंद कर देते हैं। तो इसलिए काम नहीं है, क्योंकि अगर सैटरडे संडे वाले दिन हमारा काम होता है, वो भी सो दिन के टाइम को लोग आ गए तो आ गए, क्योंकि हफ्ता पीर से लेके जुमे तक तो लोग अपने ऑफिसों में होते हैं, इसलिए 8 बजे तक वाला काम तो ठीक नहीं है। 8 बजे मतलब एक बंदे को 10 बजे तक टाइम देना चाहिए अगर इन्होंने लॉकडाउन करना भी है तो। अच्छा, प्रॉपर्टी के बताएंगे जो उनकी प्रॉपर्टी कैसी है आजकल? सर प्रॉपर्टी के हालात तो ख़राब जा रहे हैं। जिन लोगों ने घर लिए हुए हैं, घर बेच रहे हैं, वो बिक नहीं रहे। लोगों के पास पैसे नहीं है इतने, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट कर ले। 5 मरले का घर देखें आप, 3.25 करोड़ रुपए का मिलता है। अगर पुराना घर लेना चाहे तो देखेगा 2.25 से 2.5 के दरमियान मिलता है। तो लोग इतना तो महंगा नहीं होना चाहिए, इतना तो लोग 10 मरले का घर होना चाहिए, 5 मरले का इतना महंगा होगा। और लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इस टाइम वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके पास पैसे हैं, मतलब जिन्होंने मजबूरी तौर पे घर ले रहे हैं, जिन्होंने घर लेना है। मतलब कोई जेन्युइन क्लाइंट नहीं है, मतलब कोई जेन्युइन क्लाइंट ही लेता है ये, जो जिनके पास जिनकी मजबूरी होती है कि हमने घर लेना ही लेना, तो वही ले रहे हैं। मतलब वो इन्वेस्टर वाला साहब नहीं है आजकल। हाँ जी, वो भी बताइएगा कि जंग हो रही है, इसके बारे से क्या कहेंगे? जंग वजन नहीं होनी चाहिए, मतलब मुल्क के हालात को तो देखें ना, उसकी वजह से पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आप देखें ना, लड़कों ने, हमारा प्रॉपर्टी का काम ऐसा है कि हवाई रोज़ी है, इसके अंदर लड़कों को पेट्रोल डलवा के देंगे, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के देंगे। वो सिर्फ जोहर टाउन से बाहर नहीं, हम पहले 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, हमारे 3 दिन गुजर जाते हैं। अब 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, एक आधा 2-3-4 घंटे गुजरते हैं। उसकी वजह से बड़े मामला ख़राब हैं। लोगों की इतने कारोबार है नहीं है आगे, तो महंगाई इतनी होती जा रही है, क्या कर सकता है बंदा, हमारा बंदा क्या अपील करना चाहेंगे? हम कहते हैं कि पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होने, मतलब बंदों को, आवाम को जो है ना, रिलीफ देना चाहिए हर मामले से। कि मतलब जो लोग हैं अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर लें, पर इस टाइम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास।
चलें हम कुछ कर लेते हैं, कुछ मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ जिनके पास नहीं है तो मेरे पास आगे इधर लड़के हैं, उन बेचारों ने कहाँ से इतने किराए देंगे, कहाँ से वो मामला करेंगे, हमने दफ्तरों का मामला करने होते हैं, कहाँ से करेंगे, जब कारोबार नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। जी बहुत